हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं एनालॉजी प्रैक्टिस सेट, जो कि ये छठा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। दोस्तों, अभी हमने ले लिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे लगेगा। ठीक है, तो देखो, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में देखते आ रहे हैं कि हमें एनालॉजी टेस्ट में 2 पेयर्स दिए रहते हैं, जो कि फर्स्ट पेयर आपको कंप्लीट रहता है, सेकंड पेयर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। राइट, तो आप सबसे पहले जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये लेटर्स दिखेंगे, आपको इनका नंबर जान लेना है कि इनका नंबर क्या होगा। जैसे ये आर है, तो आर कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। यू 21, एस 19, टी 20। ठीक है, टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। तो आपको यहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि आपको कुछ कुछ आपको फॉर्मेट दिख रहा है क्या, कि ये किस फॉर्मेट में इसको रखा गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। आपका यहाँ पे आर 18 है, 9 नंबर पे क्या आता है? 9 नंबर पे क्या आता है? आई। राइट, 6 पे क्या आता है? एफ। 8 पे क्या आता है? एच। 7 पे क्या आता है? जी। राइट। राइट, अभी आपको क्या लग रहा है? 18 में 9 प्लस करोगे कितना आएगा? 18 में अगर 18 में 9 प्लस करोगे तो कितना आएगा आपको? 27। राइट, 18 में अगर आप 9 प्लस करेंगे तो आएगा आपको 27। 27 मीन्स क्या होता है? 27 मीन्स क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आपको जब कभी भी पूछा जाए कि ए का अपोजिट कौन है, ए का अपोजिट कौन है, वैसे तो ए का अपोजिट जेड है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ए का अपोजिट कौन रहता है? जेड है। ठीक है, ए का अपोजिट जेड है। बी का अपोजिट कौन है? बी का अपोजिट कौन है? वाई। सी का अपोजिट एक्स। तो अभी ऐसे आपको एक एक करके याद करने के लिए वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या ट्रिक यूज करना है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने फिगर आउट किया है कि इसको हम कैसे जान सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे नंबर्स मिलते हैं ना, जो भी नंबर्स आपके पास हैं, जैसे मान लो 15 है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि हमें ओ का अपोजिट कौन है, ओ का अपोजिट कौन है, तो अभी ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये पता है कि ओ कितने नंबर पे आता है? 15। राइट, तो आपको तुरंत 15 में कितना आप जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। 20। आपको जब कभी भी किसी का भी अपोजिट पूछा जाए तो आप ये सोचना कि वो कितने नंबर पे है और उसमें हम कितना जोड़ देंगे जिससे कि 27 हमें मिल जाए। तो आप जितना जोड़ोगे, जितना जोड़ने का 27 आता रहेगा, वही आपका अपोजिट रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 15 अगर है, ओ का अपोजिट हमें पूछा जा रहा है, तो ओ कितने नंबर पे आता है? 15। अब 15 में हम कितना जोड़ेंगे? 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 में हम अगर 12 जोड़ देंगे तो हमें ओ का अपोजिट वही रहेगा, तो हमें 27 मिल जाएगा। देखो, अगर ओ का अपोजिट पूछते हैं कि ओ का अपोजिट कौन होगा, तो ओ आता है 15 नंबर पे। राइट, तो 15 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे कि हमें 27 मिल जाए। तो अगर हम 15 में 12 जोड़ेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। तो 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? वो आता है एल। तो ओ का अपोजिट कौन होगा? एल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने देखो यहाँ पे लिख भी दिया है। ओ का अपोजिट कौन है? एल है। एन का एम है, पी का के है, क्यू का जे है, आर का आई है, एस का एच है, टी का जी है, वी का एफ, सॉरी यू का एफ, वी का ई, डब्ल्यू का डी, एक्स का सी, वाई का बी, जेड का ए। सेम, एम का अपोजिट एन, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे देखोगे 18, अगर आप 18 में 9 ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 27, जो कि आर का अपोजिट है आई। अब यहाँ देख सकते हो आर का अपोजिट है आई। राइट, आर का अपोजिट है आई। अभी फिर से यू 21 है, यहाँ पे 6 है, तो यू का अपोजिट कौन है? यू का अपोजिट कौन है? एफ। दिख रहा है, यू का अपोजिट एफ है, तो यहाँ पे एफ आ गया। 19 एस है, एस का अपोजिट कौन है? एच है, तो यहाँ पे एच आ गया। टी है, यहाँ पे टी का अपोजिट कौन है? जी है, देखो यहाँ पे जी आ गया 7। तो आपको पता चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो नंबर्स हैं, इसका अपोजिट में जो नंबर्स आ रहे हैं, जो लेटर्स आ रहे हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, उस लेटर्स के जो नंबर आ रहे हैं वो लिखना है। तो अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट से आपको बस इसका नंबर देख लेना है क्या है। टी का आता है 20, एस का आता है 19, यू का आता है 21, आर का आता है 18। अभी आपको सिंपल आपको 20 में आप कितना जोड़ देंगे आपको 27 मिल जाए।
क्योंकि हमें इसका अपोजिट लिखना है। तो 20 में अगर हम 12 जोड़ देंगे, सॉरी 20 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 27 मिल जाएगा। तो 7 नंबर पे क्या होता है, जी आता है, तो हम एस जी लिख देंगे। एस एस 19 में हम कितना जोड़े तो हमें 27 मिल जाएगा। हम इसमें ऐड करेंगे 8, तो 8 आता है, एच, ठीक है, 8 नंबर पे एच आता है। 21 में हम कितना जोड़े तो 27 मिल जाएगा। हम इसमें ऐड करेंगे 6, अगर हम ऐड करेंगे मिल जाएगा 27। 6 कितने नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे आता है एफ, तो हम एफ लिख देंगे। यहाँ पे 18 में हम कितना ऐड करेंगे जब हमें 27 मिल जाए। 18 2 20 7 27 7 2 9, तो 9 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे कौन आता है, आई, राइट। तो हमें ये मिल गया, बराबर। तो ऐसा भी हम इसका नंबर भी लिख सकते थे 7 8 6 और 9। ये आपका है आंसर, ये आपका है आंसर 7869, 7869 आपका राइट जो आंसर है वो बी नंबर का है। आपको समझ में आया? आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक ओवरऑल बता देता हूँ कि ये भी नंबर भी जब भी आपको ऐसा दिखे, सबसे पहले आपको नंबर में लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, किस टाइप से इसको लगाया गया है, किस टाइप से रखा गया है, उसके हिसाब से हम इस पैटर्न को रख के सॉल्व कर देंगे। 2 मिनट के मिनटों में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी हमने ले लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लगेगा चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी लेटर्स रहेंगे उनका आपको नंबर लिख लेना है। तो सी है, सी कितने नंबर पे, 3 1 है, 1 ही आता है फर्स्ट। टी है तो आता है 2 0, राइट। आपको कुछ दिख रहा है इस क्वेश्चन में, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है, 3 1 2 0 3 1 2 0। अब आपको तो पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन में पूछा है MAT का आंसर कितना आएगा। आप ऑप्शन देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखो 3 सिंपल, इसका हमने नंबर लिखा 3 1 2 0 आ गया, एज इट इज यहाँ पे रखा गया है। तो सेम MAT का जितना नंबर आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो M का मान होता है 13, ए होता है फर्स्ट, टी होता है 2 0 2 1 3 1 2 0 1 3 1 2 0, दैट्स द राइट आंसर। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। देखो और रीजनिंग में क्या है कि आप अगर क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर रहे हो ना, बस आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, एक्चुअली में क्वेश्चन लिखा क्या है, तो बहुत ही इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। दोस्तों अभी हम ले लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगेगा चलिए हम देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अगर मेरा जो भी अभी तक मैंने रीजनिंग में जितने भी 3 4 प्रैक्टिस सेट आपको पता है, अगर आपने वो पढ़ा तो 100% आप इसका राइट आंसर दे दोगे। देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप, मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा हूँ कितने फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन लग सकते हैं, तो वो फॉर्मेट पे ध्यान दो। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो सब अप्लाई करो, ठीक है। और आप जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं। देखो अभी क्या है कि सबसे पहले आप इसका नंबर लिख लीजिए। आर आता है 18, ओ आता है 15, डी है 4, ई है 5 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे 24, हमारे पास 1 8 1 5 4 5 ये नंबर्स हैं। हम इस नंबर का ऐसा क्या करें कि हमें 24 मिल जाए। क्या लगता है आपको कि इस नंबर का हमें क्या करना चाहिए कि हमें 24 मिल जाए? है आपको आइडिया? है आइडिया? है आइडिया तो कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका क्या करना है, तो तब तक हम समझते हैं क्या करना है। देखो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा आ जाएगा, डिवाइड करोगे फिर भी नहीं होगा, तो आप एक बार ऐड करके देख लो। ऐड करके देख लो, 1 + 8 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 4 15 + 4 19 हो गया, 19 + 5 आ जाएगा 24। मिल गया आंसर? मिल गया आंसर? पता चल गया आपको इसको इस नंबर के साथ क्या करना था, इस नंबर के साथ क्या करना था आपको पता चल गया। इन सबको ऐड करना था जिसके बाद हमें 24 मिल गया, और इनका सम जो है यहाँ पे रखा गया है 24, ठीक है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका क्या करना है। तो आप मुझे वीडियो पॉज करो और इसका क्या आंसर होगा आप मुझे बताओ कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं। देखो L आता है 12, ए आता है 1, एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे।
अभी क्या करना है, सिंपल मैंने आपको बताया है, फर्स्ट पेयर अगर आपने कनेक्ट कर लिया कैसे लगना है, सेम फॉर्मेट आपको सेकंड पेयर में रख के आंसर बता देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम इसे भी ऐड कर लेंगे, 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5 + 4 9, 9 + 5, 9 + 5 = 14। आपको ऑप्शन में दिख रहा है 14, आपको ऑप्शन में 14 दिख रहा है, तो वो ये 14 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको यह भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अभी हमने ले लिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगेगा। देखो, आपको क्वेश्चन को देख के कुछ लग रहा है कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं? आपको कुछ लग रहा है इस क्वेश्चन में हम कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं। देखो, डी का मान कितना होता है 4 इंटू एच का मान कितना होता है 8, यही तो रखा है यहाँ पे, 4 × 8 यही रखा है उठा के, खत्म। यहाँ पे कितना है, एम का मान कितना है 13, क्यू का मान कितना है, क्यू 17, राइट राइट। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 13 × 17। कुछ देखने की जरूरत नहीं, 2 सेकेंड में आंसर, बस फर्स्ट पेयर आपने करेक्ट किया, सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर बताने के लिए। ठीक है, बस प्रैक्टिस आपकी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अभी हमने ले लिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजेदार है। आप इसे देखो, अगर आपने इसे बता दिया कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मतलब मजा ही आ जाएगा, समझ रहे हो? यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अगर आपने बता दिया इसका राइट आंसर क्या है, फिर तो दोस्त मजा ही आ जाएगा। इस वाले पे आप मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस देखे हैं, मेरे क्लासेस अटेंड किए हैं आपने, तो आपको तो इसका तो आंसर बताना पड़ेगा सर, बताना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने ये बता दिया, आप जो सबसे पहले मुझे इसका आंसर बताएगा कमेंट करके, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप सभी को बताऊंगा कि वो कौन था या थी जिन्होंने सबसे पहला इसका राइट आंसर दिया था। आप अच्छे से देख लो, ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, देख लो, क्वेश्चन भी देख लो, और इसका मुझे आंसर बताओ। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं। y का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है। देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, समझ में आता है, बट यहाँ पे y का मान तो 2 आता नहीं है, समझ रहे हो? y का मान तो 2 आता नहीं है, y का मान तो आता है 25। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, देखो अभी अगर y का स्क्वायर करके 4 नहीं आ रहा तो इसका अपोजिट करो एक बार। y का अपोजिट क्या होगा, y का अपोजिट क्या होगा? y का मान आता है कितना, 25, राइट। तो 25 में हम कितना ऐड करेंगे, हमें 27 मिल जाए। तो अगर आप 25 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27, बराबर। तो 2 नंबर पे कौन आता है, b आता है। कौन आता है, b। तो b उसका कितना आता है, इसका अपोजिट आता है b, ये आता है 2 नंबर पे, तो 2 का स्क्वायर हुआ, आगे आपको 4, राइट। अभी यहाँ पे क्या करना है, v समझ में आया ना आपको, क्या क्या हुआ यहाँ पे, y का अपोजिट लिया है b आता है 2 नंबर पे, तो 2 का स्क्वायर हुआ है, जो कि आपको मिल गया है 4, बराबर। अभी यहाँ पे क्या करना है, v का अपोजिट कितना होगा, v का अपोजिट कितना होगा, v कितने नंबर पे आता है, 22। और हम 22 में कितना ऐड करेंगे, 27 मिल जाएगा 5। तो सिंपल है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, v का अपोजिट 5 नंबर पे कितना e आता है। ठीक है, इसका अपोजिट e, v का अपोजिट e आता है, और e जो है 5 नंबर पे आता है, और 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आएगा आपको 25। आपका जो राइट आंसर है वो है बी। आप सब में से जो सबसे पहला आंसर देगा, मैं उसका नाम कल की क्लास में बताऊंगा वो कौन था या थी जिसने सबसे पहले आंसर, इसका राइट आंसर दिया। ठीक है, आई होप कि अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें से एक क्वेश्चन भी अच्छा लगा रहेगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।